इस्लाम मखाचेव लाइटवेट डिवीजन छोड़कर वेल्टरवेट डिवीजन में चले गए और इलिया फेदरवेट छोड़कर लाइटवेट में आ गए हैं। इन दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन इनकी ट्रैश टॉक यहाँ पर एक अलग लेवल पर पहुँच गई है। एक तरफ जहाँ पर इनकी फाइट हो सकती थी UFC 317 में, लेकिन बिलाल मोहम्मद ने हारने के बाद इस फाइट को डस्टबिन में डाल दिया है। लेकिन ऑनलाइन इनकी फाइट शुरू हो गई है। बिल्कुल मेरे भाइयों, आपने ठीक सुना, इस्लाम मखाचेव और इलिया टोपुरिया की ऑनलाइन गुत्थम गुत्था शुरू हो चुकी है। और ये मुझे एक अगली टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस्लाम और इलिया एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, ये कॉनर मैग्रेगर और हबीब की तरह जो कंट्रोवर्सी की सिचुएशन है वहां तक ना पहुंच जाए। पूरा मामला क्या है आज के इस वीडियो में अपने भाइयों से डिस्कस करूंगा, और मजेदार वीडियो होने वाली है ये। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग UFC के फैंस हैं, 40% वीडियो देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करो मेरी जान, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को। मामला ये है कि यार इस्लाम मखाचेव जो हैं, उनका कहना यह है कि इलिया टोपुरिया, तुमने किया कुछ नहीं है, तुम हो कौन और मेरा नाम लेकर तुम कह रही हो कि मैं कावर्ड हूं। अपनी बकवास बंद करो, सबसे पहले एक फाइट जीत कर दिखाओ यार। लाइटवेट डिवीजन में बहुत कुछ कहा है उन्होंने। उसके रिस्पॉन्स के अंदर इलिया टोपुरिया का कहना यह है कि यार सबसे पहले तो तू ना बोलना बंद कर, यू आर ए कावर्ड। अनफॉर्चुनेटली तू भाग गया, नहीं तो यहां पर मैं प्रूव कर देता सबके सामने दैट आई एम द रियल चैंपियन ऑफ लाइटवेट डिवीजन। तो एक तरफ इस्लाम मखाचेव और एक तरफ इलिया टोपुरिया एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं आप सब की फैंस की, तो बहुत कम ऐसे फाइट फैंस है जो न्यूट्रल है। आधे फैंस जो हैं वो इलिया की साइड है। उनका मानना यह है कि भला हुआ इस्लाम मखाचेव का जो वो राइट टाइम पर निकल गए, नहीं तो नॉकआउट करके पर्ची कटती उनकी। और जो इस्लाम मखाचेव के फैंस है, उनका कहना यह है कि इस्लाम मखाचेव ने अच्छा किया कि इलिया को बख्श दिया, नहीं तो जैसा हाल हबीब ने कॉर्नर का किया था वैसे ही इस्लाम करने वाला था इलिया का। लेकिन हम फाइट फैंस की बात इतनी मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि किस तरीके से इस्लाम मखाचेव का कैंप और इलिया का कैंप सोच रहा है, और इलिया और इस्लाम खुद सोच रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर ये हमलावर हो चुके हैं। एक बार आप इन माशों की देख लीजिए ऑनलाइन ये किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं एक दूसरे को। सबसे पहले जो इस्लाम मखाचेव के लिए इलिया ने कहा था कि तुम एक कावर्ड हो, अनफॉर्चुनेटली इस्लाम मखाचेव भाग गया है, तो चार्ल्स ओलिवेरा भाई आई एम सॉरी, मैं अपने ड्रीम्स के लिए फाइट कर रहा हूं, इस्लाम मखाचेव नहीं है तो आपको मुझे हराना पड़ेगा। उसके रिप्लाई में इस्लाम मखाचेव ने एक रिस्पॉन्स दिया और उसके अंदर लिखा डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू, यानी कि इलिया तेरे और मेरे बीच में डिफरेंस क्या है मैं तुझे बताता हूं। दैट आई क्लियर्ड टॉप लिस्ट इन माई डिवीजन, मूव्ड टू नेक्स्ट, बट यू रैन अवे फ्रॉम टू कंटेंडर्स हु हैड कंसेक्यूटिव 5-9 विंस इन फेदरवेट डिवीजन। यानी कि मैं एक ऐसा चैंपियन हूं जिसने अपने डिवीजन के अंदर टॉप फाइटर्स को हराया है एक के बाद एक करके, और तुम ऐसे फाइटर हो जो अपने फेदरवेट डिवीजन में दो टॉप के कंटेंडर से डर कर भाग आए हो जिनकी 5 से 9 विन स्ट्रीक है। तो भाई सबसे पहले तो अपने डिवीजन के अंदर ही तुम्हें फाइट करनी चाहिए थी। तो मैं कावर्ड नहीं हो, तुम कावर्ड हो। आगे लिखते हैं यू आर नोबडी इन लाइटवेट डिवीजन, यानी कि तुम लाइटवेट डिवीजन में हो क्या, कुछ भी नहीं हो, एक भी फाइट तुमने नहीं की है। जस्ट ए बिग माउथ फ्रॉम स्पेन विद नाइस हेयर कट, यानी कि बस तुम एक स्पेन से आए हुए एक ऐसे बड़ बोले फाइटर हो जिसका बस हेयर स्टाइल अच्छा है। गो गेट 1 विन एंड वी कैन टॉक बॉय, यानी कि सबसे पहले जाकर एक फाइट तो जीतो, उसके बाद हम बात करेंगे। यानी कि इस्लाम मखाचेव की नजर में इलिया टोपुरिया सिर्फ एक बड़ बोले फाइटर है। उन्होंने क्या उखाड़ा है लाइटवेट डिवीजन में कि वो इस्लाम मखाचेव को चैलेंज कर दे। चलो चैलेंज तो कर भी दे, लेकिन ऑनलाइन ट्रोल करना, ऐसी ऐसी बातें करना कि इस्लाम मखाचेव उनसे डर कर भाग गए हैं। हु इज इलिया टोपुरिया, यार इलिया है कौन, ये कह रहे हैं इस्लाम मखाचेव। लेकिन वेट फॉर ए मोमेंट, जैसे ही ये सारी बातें सुनी तो क्या हुआ होगा। ये सारी बातें सुनकर इस्लाम मखाचेव की इलिया टोपुरिया ने जवाब दिया है। इलिया ने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज दैट, यानी कि तेरे और मेरे बीच में ये डिफरेंस है, आई एम ए मैन एंड यू आर ए कावर्ड, यानी कि मैं मर्द हूं और तू एक नपुंसक कायर है। तो अब आप मुझे ये बता दो भाई कि क्या इस्लाम मखाचेव कायर है। इलिया टोपुरिया इज आउट ऑफ हिज माइंड। आगे वो लिखते हैं आई स्पीक एंड फाइट, यानी कि जो मैं कहता हूं उसके लिए फाइट भी करता हूं। यू टॉक एंड हाइड,
तुम सिर्फ बात करते हो और जब फाइट करने की बारी आती है तो छिप जाते हो। रन अवे फार लीविंग नो ट्रेस, और इतना दूर जाकर छुपते हो कि किसी को पता भी नहीं लगता कि तुम कौन से बिल के अंदर जाकर घुस गए हो। तो यहां पर एक तरफ इलिया टोपुरिया और दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस लगा रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या होना है? इसका रिजल्ट होना है कि फ्यूचर के अंदर इनकी फाइट जरूर होगी, लेकिन तब तक जो बैड ब्लड होगा वो बहुत ज्यादा गिर चुका होगा। इन दोनों के बीच में जो ट्रैश टॉक है वो अपनी पीक पर अब पहुंचती जा रही है। अभी तो बस ये एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, आगे चल के जो हबीब को टारगेट करना हुआ वो भी इलिया कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली भी उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा था कि जो हबीब है उनको वो मर्द नहीं मानते। उन्होंने कहा कि अगर उनको बहुत पैसा दिया जाए तो वो यूएफसी के अंदर एक बार फिर से फाइट करने को रेडी हैं। तो भाई मुझे नहीं पता कि इलिया को ये मैसेज कहाँ से मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलिया को ये मैसेज अगर मिला है तो गलत है। हबीब को अगर कितना भी पैसा दो वो यूएफसी के अंदर फाइट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है अगर उनको बहुत ज्यादा पैसा दिया जाए तो क्या वो फाइट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताना भाइयों। और दूसरी बात ये कि क्या इस्लाम मखाचेव कायर है? इस्लाम मखाचेव ने जब इलिया टोपुरिया अपने फेदरवेट डिवीजन में भी चैंपियन नहीं बने थे तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं पहले अपने डिवीजन के अंदर 3 से 4 टाइटल डिफेंड करूंगा और उसके बाद मैं मूव अप करूंगा। तो अब अगर इलिया टोपुरिया अपने ड्रीम्स को चेस करते हुए इस्लाम के नाम पर अपना नाम बनाना चाहते हैं, क्या इस्लाम मखाचेव इलिया को मौका देने के लिए ही बैठे हैं? मेरा मानना ऐसा है कि ये जो फाइट होनी है इलिया की और इस्लाम की, आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, चाहे 1 साल के बाद, ये फाइट जरूर होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां पर इलिया टोपुरिया जीते, जो कि जीतना उनका 100% श्योर है मेरे हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्लाम मखाचेव जैक डेला मेडलिना से हार गए तो यहां पर वापस वो लाइट वेट में आकर इलिया के साथ फाइट करेंगे और तब बहुत बेकार सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अच्छी सिचुएशन ये होगी कि अगर वहां पर वो जैक डेला मेडलिना को हरा दें, फिर चैंपियन वर्सेस चैंपियन फाइट हमें देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम को मौका दे दिया जाए, अपनी लाइट वेट बेल्ट लेना चाहते हो आ जाओ इलिया के साथ फाइट कर लो। यह भी हो सकता है कि इलिया वेल्टर वेट में चले जाए, लेकिन इसका बहुत कम चांस है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यह फाइट फ्यूचर में होनी ही होनी है। इलिया का यह सोचना कि इस्लाम मखाचेव डर के भाग गया, देखो हमें ठीक लगे ना लगे, इलिया के कैंप को और उनके फैंस को तो ठीक लगेगा ही, क्योंकि भाई इलिया टोपुरिया की पर्सनैलिटी है एक अलग तरीके की। वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो बड़ा बोलते हैं बड़ा करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी उनके परफॉर्मेंस के साथ मैच करती है। जैसा उन्होंने कहा है आज तक अपने करियर में, वैसा उन्होंने करके भी दिखाया है। तो यहां पर इलिया टोपुरिया को अगर आप एक छपरी फाइटर समझते हो, या आप एक नकली फाइटर समझते हो, या फिर एक ऐसा फाइटर समझते हो जो आज टॉप पर है, 2-3 फाइट के बाद उसका डिक्लाइन हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये तो एक अनफॉर्चुनेट सरकमस्टांस हो गया कि लॉर्ड बिलाल मोहम्मद हार गए अपनी फाइट को। नहीं तो भाई आप यकीन मानते कि एक तरफ इस्लाम खड़े होते, दूसरी तरफ इलिया टोपुरिया खड़े होते। इस फाइट के अंदर चूज करना हम सब के लिए नामुमकिन हो जाता कि कौन जीतने वाला है। क्योंकि इलिया को अगर आप हारता हुआ देखना चाहते हो तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो ऐसा अगर होता तो यह भी एक शॉकिंग रिजल्ट होता, और अगर इलिया इस्लाम को हरा देते तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा शॉक होता। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। यहां पर एक तरफ इलिया टोपुरिया जो इस्लाम मखाचेव के पीछे पड़े हुए हैं और इतनी ज्यादा ट्रैश टॉक कर रहे हैं, उनको ये सारी ट्रैश टॉक यूएफसी 315 से पहले करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो शायद कुछ रिजल्ट भी देखने को मिलता। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि इस्लाम मखाचेव के मुंह से या फिर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स निकलवाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस डायरेक्शन के अंदर इलिया जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चाहते ना चाहते ये जो आपस में डिसरिस्पेक्ट करना होगा ना, ये इतना बढ़ जाएगा कि इन दोनों को फाइट करनी ही पड़ेगी। कहते ना कि जब ये आपस में भिड़ने के लिए बिल्कुल रोक के ना रुकेंगे, तब इनको ऑक्टागन के अंदर यूएफसी उतारने की सोचेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आजकल आप तू मैं सुन रहे हो ऑनलाइन, इसका लेवल और भी आगे बढ़ने वाला है। बहुत डीप बातें जाने वाली है। इलिया चुन चुन कर ऐसी चीजें बोलने वाले हैं जिससे इस्लाम मखाचेव का जो कैंप है वो जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए, और फ्यूचर में हमें और ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। दोनों चैंपियंस की करियर ट्रेजेक्टरी अलग है, दोनों के ड्रीम्स अलग हैं, लेकिन दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो आपस में क्लैश कर रही है। और ये क्लैश कौन जीतेगा ये पता करने के लिए यूएफसी को एक फाइट करवानी पड़ेगी। और बिलीव मी और नॉट, आज नहीं तो कल
6 महीने नहीं तो 1 साल हमें ये फाइट जरूर देखने को मिलेगी, इलिया वर्सेस इस्लाम। और अगर ये फाइट होती है, कौन जीतने वाला है, कमेंट कीजिएगा।